आज लक्ष्मी के घर में उसकी ननंद रोमी की शादी है। लक्ष्मी की एक जेठानी और एक देवरानी है। दोनों ही बड़ी कंपनी में नौकरी करते हैं। तनख्वाह भी अच्छी मिलती है। लक्ष्मी एक हाउसवाइफ है। वह भी 24 घंटे बिना तनख्वाह की नौकरी करती है। उसके बिना किसी को एक कप चाय भी नसीब में नहीं होती। सुबह 5 बजे उठने से लेकर रात के 10 बजे सोने तक पूरे घर के छोटे बड़े काम वही करती है। किसी को कुछ भी चाहिए, भाभी मेरा लंच पैक कर दो, भाभी मेरी चाय बना दो, ये सिलसिला पूरे 24 घंटे चलता रहता है। और कोई उसको कभी नहीं पूछता कि उसे क्या चाहिए। फिर भी बिना शिकायत के वह अपना सारा काम बहुत ही ईमानदारी के साथ करती रहती है। आज घर में मेहंदी का फंक्शन है। सब सजने संवरने में लगे हुए हैं। लक्ष्मी ही सारे आने जाने वाले मेहमानों को चाय नाश्ता पानी पूछ रही है। वह बहुत ही समझदार, सुलझी हुई और होशियार महिला है। उसने एक साधारण सी साड़ी पहनी और उसी में वह भला की खूबसूरत लग रही है। सारी रात तो नाचने गाने में निकल गई। दूसरे दिन का सारा फंक्शन लॉज में है। वहाँ पर उसको थोड़ा आराम मिल गया। जब बारात आई तो सासू माँ ने अपने घर वालों को रिश्तेदारों से मिलवाना शुरू किया। ये मेरी बड़ी बहू, ये छोटी बहू, दोनों ही बड़ी कंपनी में नौकरी करती है। मेरी बेटी ने भी अभी पढ़ाई पूरी की है। उसकी भी बहुत जल्दी नौकरी लग जाएगी। और ये मेरे तीनों बेटे बड़ी कंपनी में नौकरी करते हैं। ये मेरी बीच वाली बहू है। अधिक पढ़ी लिखी नहीं है तो इसलिए नौकरी नहीं करती है। बस थोड़ा बहुत घर का काम कर लेती है। हाउस वाइफ है ना। चलो, मुलाकात तो हो गई। अब शादी की रस्मों रिवाज पूरे करते हैं। सब अपने अपने कामों में लग गए। जयमाला के बाद जब दोनों परिवार के लोग खाने के लिए एक साथ बैठे हुए थे तो लक्ष्मी के देवर राहुल ने देखा सब लोग हैं, केवल छोटी भाभी वहाँ पर नहीं है। वह अपनी भाभी की बहुत इज्जत करता है। वह जल्दी से उठा और भाभी को लेकर आया। उसने वहाँ पर रखे माइक को उठाया और अनाउंसमेंट करते हुए बोला, कृपया सब ध्यान दें। आज मैं आप सब लोगों को अपने घर के किसी खास सदस्य से मिलवाना चाहता हूँ। प्लीज़ ज़ोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। मेरी छोटी भाभी, हमारे घर की शान, हमारे घर की गृह मंत्री, जिसके बिना हमारे घर का एक पत्ता भी नहीं हिलता, जो सुबह के 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक सबकी पसंद नापसंद का ध्यान रखती है और उफ तक नहीं करती। हम सब तो अपनी मर्जी के मालिक हैं क्योंकि हम नौकरी जो करते हैं। लेकिन मेरी भाभी 24 घंटे बिना तनख्वाह की सबसे बड़ी कंपनी में नौकरी करती है। मेरी मम्मी ने उनकी मुलाकात आप लोगों से ठीक से नहीं करवाई। शायद उनको ज़रूरी न लगा हो। मेरे लिए तो वह सबसे खास है और हमेशा खास ही रहेगी। मेरी लक्ष्मी भाभी। सब लोग ज़ोर ज़ोर से ताली बजाने लगे। लक्ष्मी चुपचाप एक जगह खड़ी थी। उसने मन ही मन अपने लिए ये सम्मान के शब्द सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। सब आदमी लोग खड़े हुए और लक्ष्मी के पास जाकर बोले, बेटी, बाहर नौकरी करके या पैसे कमाने से कोई भी बड़ा नहीं बनता। सबसे कठिन नौकरी तो घर संभाल कर रखने की होती है, जिसे हर कोई तुम्हारी तरह नहीं संभाल सकता। क्योंकि यहाँ पर एमडी, मैनेजर, एम्प्लॉय सब हम खुद ही होते हैं। बाहर कंपनी में तो सब सेटिंग होती है। अपने काम की जानकारी होनी चाहिए, बस काम ही तो करना है। हम लोग ही हाउसवाइफ की परिभाषा को गलत ढंग से परिभाषित करते हैं। ये तो सबसे बड़ी और जिम्मेदारी वाली नौकरी होती है। एक छोटी सी गलती से सारा परिवार बर्बाद हो जाता है। आज लक्ष्मी को अपने आप पर गर्व महसूस हो रहा था। उसने अपने से बड़ों के पैर छूकर सबसे आशीर्वाद लिया और फिर से चुपचाप अपने काम में लग गई। सारी घर की औरतें नाक भौंये सिकोड़ती रह गई। किसी ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि लक्ष्मी की तारीफ में दो शब्द बोल सके। जिस दिन औरत औरत की इज्जत करने लग जाएगी, उस दिन किसी में हिम्मत नहीं होगी किसी औरत की बेइज्जती करने की। किसी महान व्यक्ति ने ठीक ही कहा, अगर बड़ा बनना है तो इतने बड़े बनो कि जब तुम खड़े हो तो कोई भी बैठा न रहे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी।
कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।